आज का टॉपिक रहने वाला है कि मैंने कैसे अपना एकोमोडेशन यहाँ पर बुक किया और हाउ आई फाइंड माय वेगे फ्रॉम इंडिया। ओके, मैंने इंडिया से कैसे अपना अकोमोडेशन बुक किया, क्या-क्या स्टेप्स मैंने लिए, कौन-सा एप्लीकेशन यूज़ किया उसके लिए, मेरे को क्या फ़ायदेमंद लगा और मैं कुछ अल्टरनेटिव्स एप्लीकेशन या प्लेटफ़ॉर्म्स भी बताऊँगा जो जिस पे आप फाइंड कर सकते हो। आई मीन जो यहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो अपना जो रूम है या फिर होम है उसको कहाँ पर उसका ऐड जो है वो प्लेस करते हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे, वो मैं आपको बताऊँगा, ओके? और ये भी बताऊँगा कि आई मीन अपॉइंटमेंट का कैसे रहा मेरा सीन, ओके? आई गेस मैंने शायद बताया बट फिर भी इस वीडियो में अगेन तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरा क्या प्रोसीजर था। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, जैसे जिस दिन आपका आया लाइक एडमिशन लेटर, उसी दिन आप तुरंत ही पहले अपना वो जो फ़ॉर्मेलिटीज़ है कि उनको साइन करके एक्सेप्ट कर लो उनका ऑफ़र लेटर। फिर उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, है ना? तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद उसी दिन आप क्या करो, हर एक-एक यूनिवर्सिटी के पास उनका खुद का एक स्टूडेंट डॉर्म का रहता ही है। उनके जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिले, उस यूनिवर्सिटी का सर्च करने का वेबसाइट पे नाम कि लाइक स्टूडेंट डॉर्म काइज़र्सलाउटन, जैसे मैं काइज़र्सलाउटन के पास हूँ, तो स्टूडेंट डॉर्म उनका मिल जाएगा। उसमें जाकर आपको काइज़र्सलाउटन में अगर आपका है तो काइज़र्सलाउटन लिखो, TU Dresden में स्टूडेंट डॉर्म TU Dresden या स्टूडेंट डॉर्म Dresden लिखो, है ना? जो भी आपका टाउन पड़ता है, सिटी पड़ता है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी पड़ता है उसका नाम लिखो, आगे स्टूडेंट डॉर्म लगा दो। उसमें आप अप्लाई कर दो। बड़ा सिंपल सा फॉर्म टाइप का रहता है उनका वेबसाइट, सब जगह पे सिमिलर फॉर्म ही होता है और है ना, अगर वो प्रूफ में कुछ माँगते हैं तो आप अपना सिंपली जो आपको लाइक एडमिशन लेटर मिला है वो आप पीडीएफ अपलोड कर देना। जो कई जगह पे मेरे में माँगा था कि क्या प्रूफ है आपका, लाइक पर्पस क्या है, ऐसा सब। तो मैंने बोल दिया मेरे को लाइक एडमिशन लेटर मिला है वो, ठीक है। देखो मैंने उसी दिन अप्लाई कर दिया था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर की और ये दिसंबर से लेकर अभी तक भी मैं क्यू में ही लगा हूँ। मतलब हर महीने एक लिंक आती है, उसको आपको क्लिक करना है ये बताने के लिए कि मैं अभी भी क्यू में रहना चाहता हूँ। मेरा भी नंबर मैं लाइन में लगे रहना चाहता हूँ ऐसा। तो और वो लिंक एक्सपायर हो जाती है कुछ 24 घंटे में, हर महीने आएगी। जब आप अप्लाई करोगे उसके अगले महीने से आपको ऑटोमेटेड ईमेल आना शुरू हो जाएगा। आई मीन मेरे को आ रहा है ऐसा। ये स्टूडेंट डॉर्म होता है। तो स्टूडेंट डॉर्म में आप अप्लाई कर दो और मैं उससे आस नहीं रखा था क्योंकि मैंने सुना था कि 6-7 महीना लग जाता है अच्छा खासा स्टूडेंट डॉर्म मिलने में। तो वो छोड़ दो आप। अ, अब बारी आती है हमें क्या करना है एक्चुअल में, क्योंकि ये तो फ़ॉर्मेलिटीज़ थी। अब हमें करना है कि मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे गया, सब जगह सर्च किया कि किस तरीके से अपने स्टूडेंट वेगे वेगे एक्चुअली में आई मीन यहाँ पर शेयर्ड अपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो कई सारे लोग एक अपार्टमेंट में 4 जन रहते हैं, 5 जन रहते हैं, रूम सबका अलग-अलग रहता है बट शेयर क किया जाता है किचन और बाथरूम वगैरह ये सारी चीज़ें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉशिंग मशीन है, ये सब शेयर किया जाता है ऐसा। तो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है इधर या प्लेटफ़ॉर्म है वो है वेगे गेज़ूक्त करके, ओके? आपको आ रहा होगा यहाँ पर कहीं न कहीं, ओके? तो वेगे गेज़ूक्त में मैंने जिस पे फ़ोकस किया वो वेगे गेज़ूक्त पे किया और क्या फ़ॉर्मूला अप्लाई किया। तो मैंने अप्लाई किया सबसे बेटर पहले तो उसके अंदर ब कई सारे फ़िल्टर आपको दिखेंगे, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे-कैसे फ़िल्टर होता है और फिर उसके बाद मैंने उसमें से लिया कि भाई मेरे को ऐसे एडवर्टाइज़मेंट दिखाइए, ऐसे वेजेस दिखाइए जिसका विथ फ़ोटो प्रूफ रहे, ओके? ये मैंने एक आपको दिख जाएगा लाइक फ़िल्टर के अंदर वो। सबसे पहले आप सर्च कर लेने का कि काइज़र्सलाउटन में चाहिए। दूसरा मैंने सर्च किया मेरे को 8 से 10 किलोमीटर की भी रेंज चलेगी, ओके? मैंने ऐसा इसलिए देखा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो पड़े रहते हैं, इम्पोर्टेंट उनका फ़ोकस रहता है कि सिटी सेंटर में मिले, जो एक तरीके से वैलिड भी ऑफ कोर्स बट मैंने अपने माइंड में रखा था 8 5 से 10 किलोमीटर की रेंज वाला भी मैं देखूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है वेगे मिलना। इमिग्रेशन के टाइम पे वो बोलते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहने वाले हो? यहाँ से जब आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो आप कहाँ जाओगे? क्या आपके पास कुछ प्रूफ़ है? तो मैंने जो सॉरी वोन्ग नहीं, ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट वो दिखाया, ठीक है? वोन्ग बेस्टो निगुंग करके एक आई मीन जो होता है वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट उसके बारे में चर्चा करते हैं अभी कि वो उसका क्या टेक्नीक है या फिर वो सारी चीज़ों में आपको क्या ध्यान रखना है। तो विथ फ़ोटोज़ 5 से 10 किलोमीटर की रेंज और दूसरा ये कि मेल आप फॉर्मल जो फ़िल्टर्स है अपने हिसाब से वो डाल सकते हो। एक और मैंने फ़िल्टर डाला अंडर 350 यूरोज़। अब ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरा काइज़र्सलाउटन वाला एरिया आ रहा है। मैं बर्लिन की बात नहीं कर रहा, म्यूनिख की बात नहीं कर रहा, ओके? क्योंकि ऑफ़ कोर्स वहाँ पर आप फ़िल्टर उस हिसाब से डालो जो आपका बजट बोलता है।
तो मैंने अपने हिसाब से जो है 350 मैक्सिमम रखा कि भाई उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा ऐसा। तो 350 ओके। एंड दूसरी चीज़ ये कि मिनिमम 11 मीटर स्क्वायर ओके का आप रूम देखना मिनिमम। तो मैंने वही फ़िल्टर के अंदर लिख दिया था मिनिमम 11 मीटर स्क्वायर ऐसा 12 मीटर स्क्वायर तो आप अपने हिसाब से 11 मीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया था। मेरे को फ़िल्टर आउट होके जो-जो में भी आए, उसमें मैंने क्या किया चैट जीपीटी पे गया, बड़ा सिंपल सा फ़ॉर्मूला कोई भी आप लैंडलॉर्ड से बात करो, किसी से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, तो मैं उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में स्टार्ट किया। मैंने चैटजीपीटी पे गया भाई शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पैराग्राफ मेरे को बना के दो मेरे बारे में कि मैं ये हूँ। लाइक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना फॉर्मूला जो अपना मैसेज है, जिससे मेरे को वेगे एक्चुअल में मिला, वेगे गेज़ूक्त के अंदर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में से आप कॉपी पेस्ट कर लेना। अपना नाम चेंज कर देना अपने हिसाब से जो भी है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने यूज़ किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सब में अपना वो मैसेज अप्लाई कर दी। स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश वाला लिखा था, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने अपना इसको इन जर्मन लैंग्वेज में ना सबको पैराग्राफ सेंड करना शुरू किया, जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मेरे को मैसेजेस आने शुरू हुए और उसमें से 1-2 मैसेज ऐसे आए थे कि आप आ जाइएगा कल रूम देखने, ठीक है? मैं अवेलेबल रहूँगा तो ऐसा आ जाना। बट एक बंदे ने बोला कि आप मेरे को परफेक्ट लगे हो उस रूम के लिए, ऐसा उन्होंने जनरली जर्मन में बोला है ऑफ कोर्स जर्मन में मैसेज किया था तो। मैंने क्या किया, उनके साथ कन्वर्सेशन जर्मन में ही रखा। जो भी वो मैसेज करते ट्रांसलेट करता, उसका रिप्लाई चैटजीपीटी से एप्रोप्रिएट रिस्पेक्टेबल वे में क्या रिप्लाई होना चाहिए वो देखता, उसको ट्रांसलेट करता और फिर उसके बाद सेंड करता मैं। हर एक छोटी कन्वर्सेशन भी। कि अब ये आपका लक, आपका वे किस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर अब। मैं लकी इसलिए था कि मेरे को काइंड लैंडलॉर्ड मिले थे। उन्होंने मेरे को बताया लाइक बताया कि है ना पहले ही मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया, क्या मेरे को ये वोनगेबिस्टोनिगुम करके जो एक शब्द होता है, क्या वो मेरे को मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्या मेरे को रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? वो मैंने पहले ही उनसे उनकी ही लैंग्वेज में पूछ लिया था, ओके? तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, मिलेगा और पहले तो आप मेरे को अपना पासपोर्ट बताइए क्योंकि उनको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनाना था उसके लिए और दूसरी चीज़ है ना क्या आप कोई दूसरा वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन का है क्या ईमेल या फिर आपका मोबाइल नंबर मिलेगा मेरे को व्हाट्सएप पे? तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया आई मीन उन्होंने मैंने अपना उनको नंबर दिया और उन्होंने मेरे को सामने व्हाट्सएप किया, ओके? कि हियर हम लोग वेगे पे बात किए थे तो वैसा सब। उन्होंने सबसे पहले अपना लाइक यहाँ का आईडी जो है उन्होंने खुद की आईडी दी ये बताने के लिए कि मैं जेन्युइन हूँ ऐसा, ओके? तो मैंने भी अपनी आईडी दी। सबसे पहले है ना आपको यही पूछना है कि क्या आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि नहीं रेंटल कॉन्ट्रैक्ट और वो जो वर्ड है ना? तो वोनगेमाइनशाफ्ट जो भी है वो, ठीक है? ये इसलिए क्योंकि है ना भाई फॉर्मेलिटी आप क्यों आ रहे हो? आपका अभी यहाँ पे आके अनमेल्डिंग वगैरह भी करना है, वो भी बताऊँगा क्या होता है। तो है ना डॉक्यूमेंट जैसे मिला मेरा एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसमें मैंने उसको अगेन चैटजीपीटी पे डाला क्योंकि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जर्मन में होता है तो अ उन्होंने बताया सब जेन्युइन है उसमें कुछ नहीं है, डिपॉज़िट वगैरह पर कहीं नहीं लिखा था। अगेन मैंने उनसे सामने से क्लियर पूछ लिया क्या डिपॉज़िट वगैरह मेरे को देना है? उन्होंने बोला नहीं, डिपॉज़िट वगैरह मैं नहीं लेता, मैं ट्रस्ट करता हूँ टेनेंट्स पे, ऐसा उन्होंने बोला। मेरे को काइंड लगा मैंने बोला ठीक है, थैंक यू। और दूसरी चीज़ डिपॉज़िट नहीं था मेरे में, रेंट मेरा 240 यूरो है पर मंथ, ओके? और अ, ये जो रेंट मिला मेरे को 240 यूरो उसका क्या मैं पे कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ। मेरे को जो वेगे मिला है वो शेयर्ड है 7 जनों के साथ, ओके? पर पूरा सुनो, 7 जनों के साथ शेयर्ड है मतलब 7 अलग-अलग रूम, ओके? उन सब में 2 बाथरूम एंड वॉशरूम वगैरह, ओके? 2 अलग-अलग, एक ऊपर वाले फ्लोर पे, एक नीचे वाले फ्लोर पे, किचन एक, ओके? और हाँ, जो वॉशिंग मशीन है वो भी एक, ओके? तो ये हो गई एक चीज़। दूसरी कि मेरे को जो वेगे मिला है वो मेरे यूनिवर्सिटी से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, ओके? और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ़ एक 160 नंबर की बस आती है और इवन मेरा जो म्युनिसिपैलिटी पड़ता है वो काइज़र्स्लाउटर्न नहीं पड़ता वो आई मीन जो दूसरी नेबर टाउन है वो पड़ता है। तो मेरे को उधर जाना पड़ा आनबिल्डिंग के लिए। हालाँकि आनबिल्डिंग पे मैं बाद में आता हूँ। अब ये चीज़ मैं पे कर रहा हूँ 240 यूरो के लिए मैं, ओके? जिसमें डिपॉज़िट वगैरह भी नहीं है। 240 यूरो में सब आ गया। इवन फर्निश्ड अपार्टमेंट मिला है मेरे को, इंक्लूडिंग वाई-फाई, हीटिंग-वीटिंग सब, ओके? दूसरी चीज़ हर 1-1 घंटे पे आती है वो, जो बस है वो 1-1 घंटे पे आती है
और सैटरडे को 2-2 घंटे पे और संडे को नहीं। संडे के लिए मेरे को हल्का-सा 15-20 मिनट चलना पड़ेगा, एक दूसरे पॉइंट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से बस लेनी पड़ेगी संडे के दिन, ओके? ये हो गया एक चीज़। बट मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मेरे को अभी तक में कोई ऐसा इश्यू नहीं आया कि लाइन में लगा रहना पड़े कोई चीज़ के लिए, किचन के लिए या बाथरूम वगैरह कुछ यूज़ करने के लिए, ऑनेस्टली। दूसरी चीज़, यहाँ पर ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो सब अपना-अपना अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। ओके, तो जो ज़्यादा मैं आई मीन फेस कर रहा हूँ अभी, वो ट्रांसपोर्टेशन है बस, ओके? क्योंकि 1-1 घंटे पे आती है, अगर कुछ काम हो तो अगर एक बस मिस हुई तो 1 घंटा वेट करो ऐसा, ओके? सो कुछ देना, कुछ लेना, वो वाली बात हो गई है। बट अगेन लक के ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पे। ऑफ़ कोर्स आपको सिटी सेंटर में भी उससे कम में मिल सकता है रूम। आई मीन मेरा खुद का जो डॉर्म है, स्टूडेंट डॉर्म, उसका कुछ फ़ीस जो अगर शेयर्ड में करना पड़े, तो वही 280 यूरो कुछ है, उससे भी कम में मेरे को मिला है, जो वेगे मिला है। तो आप समझ सकते हो कि क्या-क्या पे कर रहा हूँ उसके लिए। बट जो मैं कुछ डिफरेंट मेरे को लगता है वो है कि मैं कन्वर्सेशन नेटिव लैंग्वेज में रखा, जर्मन लैंग्वेज में, ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज़ काइंड थे लैंडलॉर्ड, इवन इतना कि मैं लैंड होने के बाद 1 दिन के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी, तो मैं फ्रैंकफर्ट में ही स्टे किया था एयरबीएनबी में। उधर से डायरेक्ट ट्रेन लिया काइज़रस्लाउटन के लिए और उनके मदर-फादर आए मेरे को पिकअप करने। आई मीन जो हाफबनहॉफ है वहाँ से मेरे वेगे तक, जो 7-8 किलोमीटर का है, तो वो कार से आए थे पिकअप करने के लिए। व्हिच इज़ अगेन काइंड। मेरे को अभी तक रेडिट का ये चीज़ समझ नहीं आता है। मैं रेडिट को ऑनेस्टली होपलेस प्लेटफ़ॉर्म बोलता हूँ कभी-कभी। आई मीन ऑफ़ कोर्स इट्स हेल्प्स मी अ लॉट, बट होपलेस प्लेटफ़ॉर्म भी मैं बोलता हूँ ऑनेस्टली। क्योंकि जैसा नैरेटिव मैंने लोगों का सुना है वैसा है नहीं ऑनेस्टली। अगर आप काइंड रहोगे, आप लोगों से आई मीन बेटर बातचीत करोगे, उनसे अच्छे से रहोगे, तो ऑफ़ कोर्स आपको सामने से वो मिलेगा। और भाई इंडिया में कहीं पे भी, कोई भी जगह हो, सब टाइप के पीपल रहते ही हैं उधर, ओके? तो सब काइंड मेरे को जो है वहाँ पर यहाँ का नेचर लगा, ओके? ऑफ़ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर। अब बारी आती है फ़ॉर्मेलिटीज़ क्या है, आनमेल्डुंग, ये सारी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पर करवाना पड़ता है सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं आनमेल्डुंग, ओके? और उसका मतलब है कि आप इस एड्रेस पे रह रहे हो। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है वोंग उम, बेस्टोनिगुंग करके जो डॉक्यूमेंट होता है, जो ये बोलता है कि भाई मैं लैंडलॉर्ड हूँ और इस टेनेंट को मैंने जो है घर दिया है, ओके? पर ये जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट होता है आपके ये इससे, ठीक है? रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ़ आपका और लैंडलॉर्ड के बीच का मसला। हाँ, कभी-कभार एनबिल्डिंग करवाते वक़्त आपसे सामने वाला बंदा माँग सकता है रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे से नहीं माँगा था, मेरे से सिर्फ़ वोन्ग व्हाटएवर वोन्ग बोलूँगा, ओके? तो वो जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ़ वो माँगा था और पासपोर्ट माँगा था, दैट्स इट। पासपोर्ट में ही वीज़ा लेता है, ओके? तो कभी-कभार ऐसा अगर आप कहीं पे देख लो कि वीज़ा अलग से है, वीज़ा लेके आना, पासपोर्ट लेके आना, तो ऐसा नहीं, वीज़ा के अंदर ही पासपोर्ट लगा रहता है और पासपोर्ट के अंदर ही वीज़ा लगा रहता है और वो जो डॉक्यूमेंट है वो, है ना? दूसरी चीज़ कि मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा था काइज़रस्लाउटन का, बट बाद में पता चला मैं रहता कहाँ पर हूँ, नेबर वाले टाउन में। आई मीन एक तरीके से आई मीन 10 मीटर के बाद काइज़रस्लाउटन आ जाता है, तो आप समझ जाओ। तो मेरे को क्या करना पड़ा, वो अपॉइंटमेंट कैंसल करना पड़ा काइज़रस्लाउटन वाला, और मेरे को इन पर्सन जाना पड़ा वो नेबर वाले टाउन में। और जितना टाउन छोटा उतना कोई इश्यू नहीं आएगा अपॉइंटमेंट वाली चीज़ में। तो मैंने सुबह-सुबह कोई 8 बजे खुलता है तो 8 बजे चले गया अपॉइंटमेंट, वहाँ पर ही एक मशीन लगी रहती है, वहाँ पे रिसिप्ट ले ली और पहला नंबर मेरा आ गया, सिंपल है। आई मीन जितना छोटा टाउन, है ना? एक्सेप्शंस आर देयर। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ़ पासपोर्ट और मेरा वोन्ग बिस्टोनिगुंग जो भी है वो डॉक्यूमेंट माँगा, प्रिंट करके लेके गया था इंडिया से ही। प्रिंटिंग का भी यहाँ फेस कर अभी तो कई सारी चीज़ें मैं छोटी-छोटी चीज़ें सर्च करता हूँ, जैसे टॉयलेट पेपर क्या टॉयलेट के अंदर ही डाला जाता है कि नहीं? क्योंकि कई जगह नहीं डाला जाता, कई जगह डस्टबिन रहती है टॉयलेट पेपर के लिए, है ना? बट नहीं, इधर है ना फ्लश कर देते हैं टॉयलेट पेपर्स को। और छोटी-छोटी चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे कि वो क्या स्टेपलर का पिन होता है, उसको कौन से डस्टबिन में फेंकने का, है ना? छोटी-छोटी वो सब में आपको चैटजीपीटी यूज़ करेगा। चैटजीपीटी काफ़ी हेल्प किया। जो अपना जेमिनी है वो काफ़ी हेल्प किया। अगर आप वेजिटेरियन हो तो जेमिनी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि चैटजीपीटी में तो लिमिटेशन होता है इमेज का, है ना? फॉर्मेलिटीज़ में बस इतनी सारी चीज़ें थी कि आपको अनबिल्डिंग वगैरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर देने का, अगर आप बड़ी सिटीज़ में हो। छोटी सिटीज़ में इतना ज़्यादा, टाउन में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जाके इन पर्सन भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। हाँ, मेरे को इश्यू कहाँ पे आ रहा है कि
काफ़ी धीरे-धीरे हो रहा है सारी चीज़ें। आई मीन मैंने कई लोगों से सुना था सेकंड हफ्ते में तो लोग जॉब भी शुरू कर देते हैं इधर, और मेरा अभी 15 दिन लगभग होने आया होगा, अभी बैंक अकाउंट ही नहीं खुला है। तो आपको मैं बता देता हूँ। स्पार्का से मैं बैंक मैं खुलवा रहा हूँ अभी तो, क्योंकि 25 ऐज तक फ्री रहता है। फिर जैसे ही आप 25 ईयर ओल्ड के 26 ईयर ओल्ड हो जाते हो तो आपका चालू हो जाता है, कुछ 5 यूरो जितना, 5-10 यूरो जितना महीने का कटता है। पर अभी मैं स्पार्क में खुलवा दिया क्योंकि यहाँ कॉमन है, इस टाउन में कॉमन है, स्टूडेंट्स जो है खुलवाते हैं ऐसा। और मैं N26 जो है उसके अभी मैं इतना नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ टोटली ऑनलाइन बैंक। आई मीन मैंने उसके बारे में अच्छा सुना है, और काफ़ी लाइक मेरे यहाँ रिलेटिव्स रहते हैं तो उन्होंने भी, वो भी यूज़ करते हैं, बट स्टिल अगर कभी भी कुछ इशू आता है तो इन पर्सन कहीं नहीं जा पाओगे आप, है ना? तो मैं अभी के लिए नहीं, जैसे कंफर्टेबल होऊँगा, वो देखूँगा क्या करना है ना? और मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसके ऊपर कि कैसे सिम वगैरह क्या रहा, सिम का प्रोसीजर कैसा रहा, और मैं कुछ लिंक जो है दूसरी सिम वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि कौन-सी वीडियो मेरे को हेल्प की सिम वगैरह परचेज़ करने में और आपको क्या हेल्प करेगी। ओके, खैर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।